मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी की तस्दीक, पॉप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जे मारियो 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। वो ओहदा संभालने वाले पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पॉप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और अमन के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर भी आवाज़ उठा चुके। ईस्टर के खिताब में भी पॉप फ्रांसिस ने गजा जंगबंदी का मुतालबा किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉप फ्रांसिस की तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। 1 सदी के बाद किसी पॉप को वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा। वेटिकन की जानिब से पॉप की आखिरी रसूमात का बाज़ाब्ता ऐलान अभी नहीं किया गया। नए पॉप के इंतखाबात के लिए कार्डिनल्स का इजलास होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर इजहार अफसोस। बयान में कहा कि आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मजहबी हम आहंगी, अमन और इंसानियत के अलमबरदार थे। पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब और अमन व सलामती के लिए रहनुमाई करते रहे। उनका तर्ज अमल न सिर्फ मसीही दुनिया बल्कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह रहा। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। सदर यूरोपियन पार्लियामेंट, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने इंतकाल पर दुख का इजहार किया। बयान में कहा कि पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत के लिए खिदमात अंजाम दी। खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। JUI-FE और जमात इस्लामी की क़यादत का 6 साल बाद राब्ता। मौलाना फजल रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान की लाहौर में मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा, 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर मसला फ़लस्तीन पर बड़ा जलसा होगा। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। हुक्मरान गजा पर अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे। मौलाना ने मजीद कहा, नहरों के मामले पर तमाम सूबों में इत्तफाक होना चाहिए। सूबे के वसाइल वहाँ के आवाम की मिल्कियत होते हैं। अमीर जमात इस्लामी बोले, जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं है। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगे। मुश्तरका रकात पर मिलकर इक़दाम उठाए जा सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। इजाफा मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। बयान में कहा कि जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात 13 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की रवाना होंगे। मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, जरूरत पड़ी तो नई तरमीम भी आ सकती है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम के बाद आइनी बेंच बनने से मुकद्दमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। अब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों मुकद्दमात ज़ेर इल्तवा हैं। एक सवाल के जवाब पर वजीर कानून का कहना था, अगर आप फौजी इमलाक पर हमले करेंगे, पुलिस की गाड़ियाँ जलाएंगे, धावा बोलेंगे, तो फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। अलीमा खान और बुशरा बीबी का पार्टी की सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। वो घरेलू खातीन हैं। बानी PTI ना डील चाहते हैं ना ढील। इस वक्त मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि यहाँ सिर्फ जंगल का कानून चल रहा है, अदालती अहकामात भी नहीं माने जा रहे। उधर सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए खत। मतन के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी 1 साल से जुडिशल रिमांड पर हैं। उनको आइनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसलों की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्म सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपये फ़ी एकड़ मिलेंगे। गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। फ्लावर मिल्स को 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। मरीम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने पंजाब की गंदम पर प्रोपेगेंडा अफसोसनाक करार दिया।
2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टो का इंकशाफ। कहा नहरों का मामला गलतफहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। ताहम अब इस पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और अब ये मामला खुशउस्लूबी से तय पा जाएगा। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी 1 हफ्ते के लिए चीन के दौरे पर थे। कराची में समुद्री हवाएं आज भी मअतल। मौसम गर्म रहने के साथ शहर में गर्म हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हीट वेव के असरात 23 अप्रैल तक रहेंगे। सिंध के दीगर शहरों और पंजाब में भी आज मौसम गर्म और खुश्क। शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। उधर मकबूजा कश्मीर के जिला रामबन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद गाड़ियाँ मलबे तले दब गईं। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनस, रेफा, शुमाली गजा, अलमवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने मेडिकल टीम के इमदादी वर्कर्स पर हमले को ऑपरेशनल गलतफहमी करार दे दिया। रेड क्रॉस गाड़ियों पर हमले में 15 कारकुन शहीद और एम्बुलेंस तबाह हुई थी। उधर आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा अंजेलिना जोली ने सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों के हक में पोस्ट शेयर कर दी। अंजेलिना ने इंस्टाग्राम पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पोस्ट शेयर की। कहा गया कि गजा फलस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों की इज्तमाई कब्र बन चुका है। जिंदगियां मुनज़्ज़म तरीके से तबाह की जा रही हैं। आलमी इमदाद को भी जानबूझकर रोका जा रहा है। अमरीका का यमन की दारुल हुकूमत में एक और बड़ा हमला। 15 अफराद शहीद, 30 जख्मी। हूसी तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने सना, हुदैदा, मारेब और सादा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बंदरगाह और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। चंद रोज कबल होने वाले हमले में भी 80 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए थे। किसी से तिजारती जंग नहीं चाहते। अगर मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। न्यूयॉर्क में चीनी सफीर ने वाज़े कर दिया। अमरीकी हुकाम पर मुज़ाकरात के जरिए बाहमी रास्ता तलाश करने पर जोर दिया। उधर चीन का अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। चीनी सदर ने अमरीकी तैयारे के ऑर्डर्स मनसूख करने की हिदायत की थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भारत पहुंच गए। नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तिजारती मामलात और टैरिफ मसाइल पर बात होगी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा करपतवंत सिंह पन्नू ने नायब सदर से अपने कत्ल की साजिश का मामला भी भारतीय वजीर आजम के सामने उठाने का मुतालबा कर रखा है। शायर मशरिक़, हकीम उल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात। अल्लामा इकबाल ने अपनी वलवला अंगेज शायरी से बरे सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया, जो अलग वतन के क़याम की बुनियाद बना। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। मुफक्किर पाकिस्तान की 87वीं बरसी पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की। आलमी इकबाल कॉन्फ्रेंस से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना होगा। हुकूमत ने हर सतह पर अफकार इकबाल की तरवीज का फैसला किया है। HEC अफकार इकबाल को निसाब में शमूलियत को यकीनी बनाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल की तालीमात को नौजवानों के लिए मशअल राह करार दिया। कहा इकबाल के फ़लसफ़े को अपनाकर मुआशी खुद इन्हिसारी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना होगा। व्हाट्सएप का नया स्मार्ट फीचर मुतारिफ। एंड्रॉयड फ़ोन्स में पैगामात का तर्जुमा मकामी ज़ुबानों में हो सकेगा। नया फीचर स्पेनिश, अरबी, हिंदी और रूसी ज़ुबानों के तर्जुमे को सपोर्ट करता है। लैंग्वेज पैक डाउनलोड करने के बाद तर्जुमे के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत भी नहीं होगी।
और मधुर आवाज से दिलों के तार छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो की यादें। क्लासिकल गानों से फनी सफर का आगाज किया, फिल्मी गीतों में तरन्नुम और रचाओ इकबाल बानो की पहचान बना। गजल गायकी और ठुमरी में भी उनका कोई सानी नहीं था। चाहने वाले आज इकबाल बानो की 16वीं बरसी मना रहे हैं।